चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महीना भगवान शंकर का और कृपा भगवान विष्णु की, ऐसा एक अद्भुत संयोग आज बना है जब बात तो होगी शिव की, लेकिन कृपा करेंगे भगवान विष्णु। क्या मामला है भाई? मामला है कामिका एकादशी का। और कामिका एकादशी का मामला ऐसा मामला होता है जिस पर हरि की और हर की दोनों की कृपा आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है, भगवान विष्णु की भी और भगवान शिव की भी। कामिका एकादशी है आज और इस पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कैसे, ये आपको बताएंगे। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव की बरसेगी अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। स्नान से, दान से और ध्यान से आज के दिन आपको महावरदान की प्राप्ति होगी। आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी आप जानेंगे और आप जान पाएंगे आज भाग्य के दरवाजे में क्या निकलेगा। तो कामिका एकादशी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समय होता है शिव जी का और उपासना होती है भगवान विष्णु की। तो कैसे आज का दिन आपके जीवन में खुशियों की बरसात करेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और एकादशी का क्षय है। एकादशी तिथि नहीं है, इसीलिए आज के दिन ही एकादशी मनाई जा रही है। नक्षत्र होगा कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में है। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी आज। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खा लीजिएगा और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कामिका एकादशी की महिमा दरअसल क्या है। एकादशी तो साल में बहुत बार आती है, बहुत सारी आती है। उसमें कामिका एकादशी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं, इतना महत्वपूर्ण क्यों जानते हैं? श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब देखिए मामला कितना सुंदर है। महीना है भगवान शिव का। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हैं और उसमें आ गया एकादशी का पर्व। तो एक ऐसा पर्व जब हरि हो जाते हैं, जब शिव विष्णु में रूपांतरित हो जाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आंतरिक रूप से शिव की ही पूजा होती है और बाह्य रूप से विष्णु की पूजा होती है, या यूं कह लें कि आंतरिक रूप से विष्णु की और बाह्य रूप से शिव की पूजा होती है। दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, बड़ा मौका हो जाता है। श्रावण के महीने में श्री हरि की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायी होती है, अत्यंत विशेष होती है। देखिए, हमेशा ही शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में ऐसा कहा गया कि शिव और विष्णु वस्तुतः एक ही हैं। दोनों में कोई तकनीकी अंतर नहीं है। नारायण शिव का स्मरण करते हैं और शिव नारायण का स्मरण करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, विष्णु ने अवतार लिया राम जी के रूप में, तो भगवान शिव ने उनकी स्तुति की। जब भगवान कृष्ण के रूप में उनका अवतरण हुआ तो भगवान शिव उनका दर्शन करने के लिए गोकुल गए, रूप बदल करके। तो शिव बेसिकली विष्णु के प्रति आसक्त हैं, प्रेम करते हैं, और विष्णु शिव के प्रति आसक्त हैं। दोनों एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। तो सावन के महीने में श्री हरि की पूजा विशेष फलदायी होती है और भगवान शंकर इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि उनके जो आराध्य हैं उनकी पूजा कोई कर रहा है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का पालन करने से, कामिका एकादशी पर ध्यान, पूजन, स्नान, भजन, दान ये करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। अगर आप कामिका एकादशी पर आत्मा से उपासना करें तो आपके पापों का नाश निश्चित हो जाएगा और व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। अधोगति का मतलब क्या है? इस जन्म में आप मानव बने,
आपके कर्म इतने बुरे हैं कि अगले जन्म में आपको मानव शरीर मिलना ही नहीं है। आपको कुत्ता बनना है, बाज बनना है, सांप बनना है। जैसे संस्कार आपने डेवलप किए हैं अगले जन्म में वही बनेंगे आप। लेकिन जब कोई व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रख लेता है और अपने मन को भगवान शिव और भगवान विष्णु में लगा देता है, तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, निश्चित रूप से व्यक्ति का पतन नहीं होता, कम से कम अगले जन्म में भी उसके मनुष्य बनने की गारंटी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कामिका एकादशी का उपवास रखता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान में लीन होता है, भगवान का पूजा उपासना करता है, उनका स्मरण करता है, तो उसकी अधोगति नहीं होती, उसका डाउनफॉल नहीं होता। अब एक सवाल ये भी आता है कि कामिका एकादशी हर वर्ष आती है, सावन में आती ही है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी ही है, और इस बार कामिका एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्या खास बात है इस बार की कामिका एकादशी में, वो भी जान लीजिए। देखिए, कामिका एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। इस बार कामिका एकादशी पर, वैसे तो हर बार मिलती है, इस बार भी मिलेगी। भगवान शिव की कृपा भी मिलेगी और भगवान विष्णु की भी मिलेगी। एक पालन करता और एक संहार करता। तो जब पालन करता और संहार करता का समर्थन आपको मिल जाएगा तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक लीला पुरुषोत्तम और एक योगीराज। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भगवान शिव जो कि योगीश्वर हैं, योगियों के राजा धीराज हैं, उनकी कृपा मिल जाए तो जीवन जरा बैलेंस हो जाएगा, और भगवान विष्णु की कृपा मिल जाए तो जीवन में जरा रस वाला भाव आ जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा। ये दोनों बड़ा संतुलन का मामला है। शिव और विष्णु माने एक दूसरे के सप्लीमेंट्री पार्ट हैं, इसीलिए दोनों की कृपा मिलेगी। इसके अलावा सावन के बुधवार का शुभ फल मिलेगा। सावन का बुधवार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा कहा जाता है कि सावन के बुधवार को उपासना करने से, पूजा करने से क्या होता है, व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता, व्यक्ति की जो आर्थिक मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो सावन के बुधवार का भी शुभ फल मिलेगा। जो कोई भी आज पूजा उपासना करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसे सावन के बुधवार का फल मिलेगा। एक तरफ एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा। आप एकादशी का व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते, भगवान का पूजन भजन स्मरण करते हैं, तो एक तरफ तो पापों का नाश होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ बुधवार का चूंकि संयोग है एकादशी के साथ, इसलिए धन और संपत्ति का वरदान भी आपको प्राप्त होगा। बुध का मतलब ही होता है फाइनेंशियल प्लेनेट, आर्थिक स्थिति का स्वामी। तो बेहतर यही है कि धन संपत्ति का वरदान भी मिलेगा, इसलिए धन संपत्ति के लिए भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अनंत गुना फल किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होगा, निश्चित रूप से मिल पाएगा। तो कामिका एकादशी के बारे में समझ लीजिए कि कामिका एकादशी इस बार बुधवार को पड़ रही है, और बुधवार का दिन चूंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ दिन है, धन से जुड़ा हुआ दिन है, इसीलिए बुधवार की कामिका एकादशी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। और आपको बहुत सारे फायदों के अलावा जो धन वाला फायदा है, जो फाइनेंशियल फायदा है, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर आज के दिन आप पूजा उपासना करते हैं तो। अब सवाल ये है कि आज के दिन पूजा उपासना करेंगे कैसे, तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी आज के दिन पूजा उपासना कैसे करेगा, क्या सिस्टम है उसका। देखिए, प्रातः काल भगवान कृष्ण की आराधना करें। भगवान कृष्ण का सावन की ऋतु से बड़ा गहरा संबंध है, वर्षा ऋतु से भगवान कृष्ण का बड़ा गहरा संबंध है। कैसे है भाई, वर्षा ऋतु में ही भगवान कृष्ण का जन्म होता है, भाद्रपद के महीने में। और आपको याद हो कि जब बहुत बरसात की इंद्रदेव ने और गोवर्धन पर्वत उठा लिया भगवान कृष्ण ने, तो वर्षा से कृष्ण का बड़ा सीधा कनेक्शन माना जाता है, ठीक है ना। और वर्षा ऋतु के मध्य ही उनका जन्म हुआ था, वो भी मिडनाइट के समय। तो भगवान कृष्ण बहुत प्रिय देवता माने जाते हैं वर्षा के, इसीलिए उनको रसेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वो रस की, आनंद की वर्षा करते हैं। खैर, तो आज के दिन प्रातः काल भगवान कृष्ण की आराधना करें। भगवान कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी के 2 पत्ते, तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं, फल भी अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा।
और ध्यान रखिए साग और पत्तेदार सब्जियां अर्पित मत करिएगा, उसको खाइएगा भी नहीं। इसके बाद पहले भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ध्यान कैसे करेंगे? आंख बंद करके देखेंगे कि भगवान कृष्ण आपके समक्ष हैं, ऐसी कल्पना करेंगे और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यही एक सरल तरीका हो सकता है। ध्यान कर लें और ध्यान करने के बाद उनके मंत्रों का जप करेंगे। भगवान कृष्ण के बड़े सारे मंत्र हैं। एक तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण का नाम ही एक मंत्र है, तो कृष्ण 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 इस मंत्र का जप करें, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। इस दिन भी शिव जी को जल अर्पित करें, क्योंकि महीने के जो अधिपति हैं वो भगवान शिव हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव को तो याद करेंगे ही, तो भगवान कृष्ण की उपासना जब आप कर लें उसके बाद 1 लोटा जल भगवान शिव को भी अर्पित करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक भी जला दीजिएगा। अब आप कहेंगे साहब आज तो शनिवार नहीं है, आज दीपक क्यों जलवा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो पीपल की उपासना करने का मतलब भी भगवान कृष्ण की ही उपासना है। इसलिए आप पीपल के वृक्ष में जल डालेंगे और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक भी जलाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आज के दिन पूरी तरह से जलीय आहार लीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए या फल ग्रहण करिए। यानी आज के दिन अगर व्रत रखें, उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसके श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मान लिया आप बीमार हैं या नौकरी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप उपवास नहीं रख सकते, जल और फल पे काम नहीं चल सकता, तो ऐसी दशा में सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। सात्विक भोजन मतलब जिस भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना हुआ हो, ऐसा भोजन कम से कम आज तो ग्रहण कीजिए ही। सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए या जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और जब जल और फल ग्रहण करके आप भगवान की उपासना करेंगे, एक तरफ भगवान कृष्ण की, दूसरी तरफ भगवान शिव की, तो आपको यकीनन उनकी कृपा की प्राप्ति हो पाएगी। जितना संभव हो आज के दिन अपने मन को ईश्वर में लगाइए, क्योंकि अंतिम सहारा, अंतिम आश्रय ईश्वर ही है। इस दिन मन को ईश्वर में लगाइए, क्रोध बिल्कुल मत करिए और झूठ मत बोलिए। क्योंकि याद रखिए, आपका व्यवहार, आपका आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी पूजा उपासना में आपके खान पान का, आपके स्वभाव का, आपकी वाणी का, आपके बर्ताव का बड़ा भारी रोल होता है आपके मन के मामले में। और जब मन बेहतर होगा तभी तो ध्यान होगा, तभी तो पूजा होगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई व्रत उपवास रख रहे हैं, किसी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, तो अपने मन पर कंट्रोल बनाए रखें, आचरण को शुद्ध किए रखें। ये तो सामान्य पूजा विधान हो गया। आज एक विशेष प्रयोग भी किया जाता है जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है कि कामिका एकादशी पर आज के दिन विशेष प्रयोग क्या करें और कब करें। आज का जो विशेष प्रयोग है ये मध्य रात्रि में किया जाता है। रात को 12 बजे से 4 बजे का जो समय है ना, या 3 बजे का जो समय है, इस समय आपकी खोपड़ी से, सहस्त्रार चक्र से, पीनियल ग्लैंड से रस का श्रवण होता है, रस का क्षरण होता है। जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन होता है। कहां से होता है? पीनियल ग्लैंड से। तो पीनियल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो आपको ईश्वर का अनुभव करा सकता है। इसीलिए आप हर धर्म में देखिए, हर परंपरा में देखिए, जो रात वाला पार्ट है उसको बड़ा महत्व दिया गया। शिवरात्रि, नवरात्रि, रात की बात क्यों की गई भाई? क्योंकि रात्रि में, मध्य रात्रि में अगर आप ध्यान करके देखें, आप कभी पूजा करके देखिएगा कि अगर आप रात में पूजा करने बैठे, रात में प्रार्थना करें, ध्यान करें, और आप दिन में करें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा, दोनों का फर्क बहुत होगा। पूजा तो वैसे किसी भी समय कर सकते हैं, ईश्वर का द्वार कभी बंद नहीं होता, लेकिन जो मिडनाइट का समय है ना, उसमें आपका मन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। कृष्ण कहते ही हैं गीता में कि जिस समय दुनिया के सब लोग सो जाते हैं, उस समय जो मुनि है, जो ज्ञानी है, वो जगता है। तो मध्य रात्रि में उपासना करना बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी एकादशी का दिन है आज, तो आज मध्य रात्रि में उपासना कर लें। आप क्या करेंगे? या तो भगवत गीता का पाठ कीजिए,
भगवत गीता का पाठ, और भगवत गीता में भी जो 11वां अध्याय है, जिसमें भगवान के विश्व रूप के विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया गया कि आप हैं कौन, ईश्वर कैसा है, उसका ये स्वरूप जो दिखाई दे रहा है फिजिकल बॉडी में वो कैसा है। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, और नहीं तो यथाशक्ति जितना पढ़ सके 2 पन्ना, 4 पन्ना, 10 पन्ना, 12 पन्ना शिव पुराण का पाठ करें। शिव पुराण भी बड़ी अद्भुत पुस्तक है, कभी चर्चा करेंगे कि शिव पुराण में जादू कहां कहां है। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि शिव पुराण का या तो पाठ करें, जितना भी कर सकें, पूरा तो रात भर में पढ़ पाना संभव नहीं होगा, जितना कर सकें यथाशक्ति शिव पुराण का पाठ करें, या भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ें, और दोनों पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पाठ कर लें, इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें। फिर मैं बता दूं, आप अगर ये समझते हैं कि शिव और विष्णु में अंतर है तो आप गलत समझते हैं। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए अगर इस तरह की समस्या है, दिक्कत है, तो आप भगवान विष्णु, भगवान शिव से प्रार्थना करें, उनका स्मरण करें और कहें कि आपके जीवन की समस्या का निवारण हो। आपकी हर तरह की समस्या का निवारण जरूर होगा। मध्य रात्रि में की गई प्रार्थना, मध्य में की गई पूजा कभी निष्फल नहीं होती, कभी फेल नहीं होती, ये गारंटीड है। अब ये हो सकता है कि एक ही दिन में परिणाम ना मिले, कि जिंदगी भर तो कभी पूजा किए नहीं, एक दिन रात में बैठ गए, सोचे घंटी बजाएंगे भगवान दरवाजा खोल देगा। इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा। आज तो खैर ऐसा अवसर है कि अगर आज के दिन आप शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ जीवन में, कुछ तो अनुभव आया, कुछ तो एक झलक सी आई, कुछ तो एक खुशबू सी आई, नाक में लगा कि कुछ हो रहा है। जिसको चमत्कार कहते हैं ना, वो आपके गुरु का, वो आपके ईश्वर का एक स्वभाव है। ईश्वर का गुण है चमत्कार। जिसको आप चमत्कार कहते हैं वो चमत्कार नहीं होता। ईश्वर ऐसे झलक भी देगा ना, आपको सुगंध आने लगेगी, वो उनका स्वभाव है। इसीलिए जब आप मध्यरात्रि में साधना करेंगे, मध्यरात्रि में ध्यान करेंगे, मध्यरात्रि में पुस्तक पढ़ेंगे, मध्यरात्रि में भगवान का स्मरण करेंगे, तो उसके फायदे आपको अनंत गुना होंगे। और अलग अलग धर्मों में, मैं बहुत स्पष्टता नहीं कहूंगा, लेकिन अलग अलग धर्मों में मध्यरात्रि की साधना के बारे में अलग से बताया गया है। हर धर्म के लोग इस बारे में जरूर जानते हैं। और अपने यहां भी देख लीजिए, शिवरात्रि है, नवरात्रि है। क्यों है भाई? रात का ही तो सारा खेल है। अंधकार में ही तो प्रकाश हो सकता है, कीचड़ में ही कमल खिल सकता है। इसीलिए मध्यरात्रि के समय आपको आज के दिन प्रार्थना करनी है। कोई गलती हो गई है जिसको लेके मन ही मन में घुले जा रहे हैं, किसी गलती को लेके परेशान हैं, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्षमा याचना करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे क्षमा मांगे, तो पहले प्रभु से कहिए। और आज ही कहिएगा, आज मध्यरात्रि में आपकी गलती की क्षमा याचना होगी, आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा। और भूल जाइए कि आप पापी हैं, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप पापी हैं। भगवान की शरण में रहिए। कामिका एकादशी पर आपकी समस्याएं भी दूर होंगी और आपके पापों का प्रायश्चित भी होगा। तो कामिका एकादशी एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। और याद रखिए, अगर आप उपवास नहीं भी रख पा रहे हैं आज के दिन, अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं आज के दिन, तो कम से कम भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा तो कर सकते हैं ना। आप आज संध्या काल में पूजा कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा रहेगा कि आज मध्यरात्रि में पूजा कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कीजिए, अपनी गलतियों के लिए कान पकड़िए कि आगे से गलती नहीं करेंगे। उससे लाभ होगा आपको। और दूसरा, अगर कोई समस्या है, जिस समस्या से घिरे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए भी प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपके बाहर निकलने के रास्ते बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की। टेलीफोन कॉल्स लेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, 3 व्हाइटनर से बचिए। 3 सफेद चीजें नहीं खानी चाहिए। पहला चावल, दूसरा चीनी और तीसरा मैदा। डायबिटीज के लोगों को 3 सफेद चीजों से दूर रहना चाहिए। ये 3 सफेद चीजें डायबिटीज के लिए जहर हैं। चावल, चीनी और मैदा। कभी कभी खा लें, लेकिन कोशिश करें कि इसको जितना दूर रखें, उतना ही ज्यादा आसानी से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के धन का खर्च थोड़ा बढ़ा रहेगा। यात्रा के योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं।
यात्रा पर आप संभवतः इस समय जा पाएंगे। किसी तरह का वाद विवाद हो तो शांति बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें तो आपको लाभ इसका अवश्य होगा, जरूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। वृष राशि टॉरस, वैवाहिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें सुधार का समय चल रहा है। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदने, कोई प्रॉपर्टी खरीदने उस दिशा में सोच रहे हों, और अगर सोच रहे हैं तो संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका लाभ उठाएंगे, वो शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। मिथुन राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, लेकिन दौड़ भाग के दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करिएगा। परिवार का सहयोग हालांकि मुश्किल समय में भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो प्लानिंग है, उसको गोपनीय रखें, उसको बाहर ना ओपन करें तो बेहतर है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 85%। सिंह राशि, आपकी किस्मत से आपकी संतान को सफलता मिलती दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। मान सम्मान और पुरस्कार मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कन्या राशि, आपके तमाम वाद विवाद हल होंगे। काम का बोझ थोड़ा सा कम होगा, और अगर कोई आपका नजदीकी व्यक्ति, कोई आपका करीबी व्यक्ति किसी सहायता के लिए आता है ना, तो उसकी सहायता कर दीजिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। तुला राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल ना करें। चोट चपेट से बचाव करें, कहीं चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं, और जो महत्वपूर्ण काम है उनको इस समय मत टालिए। काम टालने के परिणाम कहीं बहुत बुरे ना हो जाएं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप, जिससे आप लाभ उठाएंगे, वो शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य होगा आपके पास तकरीबन 78%। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं आप। खान पान पर बहुत ध्यान दीजिए, पेट की समस्याएं आपको परेशान ना करें। बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके करियर में, जीवन में बड़ी चुनौतियों का समय शुरू हो रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखें, दुर्घटना के शिकार न हो जाएं। शांति बनाए रखिए, हर मामले में चीखना, चिल्लाना, इरिटेट होना अच्छा नहीं है, और लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। कुछ भी पेपर है, कागज है, साइन करने के पहले जरा पढ़ लीजिएगा उसको। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा, यानी कि ब्राउन, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 79%। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। तमाम तरह की समस्याएं आपकी कम होती दिखाई दे रही हैं। कर्ज का लेन देन ना करें तो बेहतर है, कर्ज के लेन देन में फंस ना जाएं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको विशेष फायदा होगा वो होगा नारंगी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कुंभ राशि, धन के खर्च का बहुत ध्यान रखें। चोट चपेट से बचाव कीजिए, कोई चोट ना लग जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। मीन राशि,
परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान देते रहें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा समुद्री हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 67%। एक दर्शक जुड़ रही हैं लखनऊ से, निशा हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। निशा बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी तो पंडित जी हमें पूछना था, पता नहीं मेरी जिंदगी रुकी है, ना ही वैवाहिक जीवन में कोई मतलब बरकत हो रही, कैरियर में भी नहीं, कोई टीचिंग जॉब में जाना जा रहा है उसमें बरकत हो रही। अच्छा, आपको जन्म की तारीख पता है अपनी? जी क्या है? 20 अक्टूबर 1982। समय बताएं। समय है 3:31 दोपहर का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? हरदोई में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है बहन जी? स्वास्थ्य नहीं बिल्कुल सही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। पहला सवाल आपका यही पूछना था कि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं रहता है, क्या करना चाहिए? क्योंकि कुंडली में सेहत की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कुंडली है कुंभ लग्न की, राशि है वृश्चिक और कुंडली के सारे ग्रह एक्सेप्ट राहु सब फायर के इलाके में, 8 के 8 ग्रह फायर के इलाके में बैठे हैं। तो जब इतना ज्यादा फायर होगा कुंडली में तो बहुत स्वाभाविक है कि जीवन में हर चीज में संघर्ष होगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वैवाहिक जीवन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो। और जब तक इस फायर को बैलेंस ना किया जाए ना, जीवन में प्रयासों के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें इस फायर की मात्रा को बैलेंस करना होगा। देखो, आपकी कुंडली का जो बेहतर समय है वो 2018 के जून से शुरू हो रहा है। अगले साल के जून से आपका समय बेहतर होगा, लेकिन तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। जोश में आकर के कोई गलत कदम मत उठाइएगा और डिप्रेशन से बचिए। अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए। थोड़ा सा मन भगवान में, पूजा में, घूमने में, टहलने में, खुश रहने में बिताइए। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए तो अच्छा है। अब आपकी कुंडली के फायर को बैलेंस कर देते हैं और जिंदगी की खुशियों वाले पार्ट को बढ़ा देते हैं। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप पहन लें, लाभकारी होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को इसको पढ़िए, लाभ होगा। नौकरी के लिए अभी वेट करिए, 2019 में इस बारे में विचार कर सकते हैं, बट अभी पहले आप ठीक हो जाइए, मन ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, फिर आगे इस पर कोशिश करेंगे। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक कीमती उपाय। जब भी आप जूते पहनने जा रहे हैं, चप्पल पहनने जा रहे हैं, उसे अच्छी तरह से झाड़ लीजिए। धूल भरे या गंदे जूते चप्पल पहनने से भाग्य कमजोर होता है। जिस काम के लिए निकल रहे हैं उस काम में असफलता मिल सकती है, इसलिए धूल भरे या गंदे जूते ना पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्कार, बनवारी लाल अग्रवाल बोलता हूँ। पंडित जी बोलिए बनवारी जी, नमस्कार, बताइए। मेरा लड़का है महाराज विजय कुमार अग्रवाल। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका? 26/10/1996। समय बताइए। 1996 24/10। समय बताइए। सवेरे 7:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई महाराज। पूछे, क्या सवाल है? महाराज ये बच्चा आगे पढ़ाई कराएं क्या नहीं कराएं? आगे ग्रेजुएशन हो गया उसका, यदि कौन सा फील्ड में डाले पढ़ाई कराए बताओ। देखो, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है वो तुला लग्न की बन रही है। राशि बन रही है मीन, जो कि एजुकेशन का मालिक है बृहस्पति, जो करियर को गवर्न कर रहा है। दूसरा मालिक है चंद्रमा। तो दोनों की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है कि आगे पढ़ पाना थोड़ा कठिन होगा। बहुत प्रेशर बनाया जाए तो हो सकता है कोई MBA की पढ़ाई कर ले, लेकिन वो बहुत प्रेशर बनाने के बाद ही संभव होगा। सामान्य दिशा में बहुत आगे पढ़ने की संभावना नहीं दिखाई देती। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो व्यवसाय करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। बृहस्पति लीड कर रहा है, इंडिपेंडेंट काम करने की संभावना बनती है। वो काम हो सकता है वस्त्रों का, परफ्यूम का, अनाज का, खाने पीने की चीज़ों का, जनरल स्टोर का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, घड़ियों का। ऐसा कोई व्यवसाय अगर किया जाए तो आपके पुत्र को सफलता जरूर मिलेगी।
जहां तक व्यवसाय देखिए शुरू करने का सवाल है, अगले साल फरवरी के बाद, फरवरी 18 के बाद आप अपने पुत्र का व्यवसाय शुरू करवा सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा जरा इस बात का ध्यान रखें कि सेहत इनकी ठीक रहे और जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, ये थोड़ी बेहतर रहे। तो व्यवसाय के लिए, करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए इनको एक पन्ना पहना देंगे, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको धारण करा दें। और दूसरा क्या है कि शनि जो है ना वो चंद्रमा केतु के साथ बैठा है ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, मूडी बना सकता है, या बार बार चीजों में बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं ना, मन कंसंट्रेशन से बिगड़ सकता है, भटक सकता है। इसलिए हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी अगर ये जलाएं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के सबसे कीमती समय के बारे में, शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में घर में शंख ध्वनि कीजिए, शंख बजाइए, नहीं बजा सकते घंटी बजाइए, अच्छी ध्वनि, मंगलमयी ध्वनि कीजिए। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो निश्चित रूप से दूर होगी, निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कामिका एकादशी पर आप सबकी कामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।